नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक और पैसों का पेड़ का वीडियो। पैसों का पेड़ मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नंबर 2 पे है, मेरे प्रॉफिट जो जनरेट होते हैं उसके हिसाब से। तो पहला तो है वर्चुअल हाउस, जिसका वीडियो मैं आपसे कुछ दिनों पहले शेयर कर चुका हूं, और दूसरे नंबर पे है पैसों का पेड़। यानी कि जो मेरे प्रॉफिट्स होते हैं उसमें पैसों का पेड़ का कॉन्ट्रीब्यूशन नंबर 2 पे है। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ एक और स्टडी, एक और एनहेंसमेंट जो मैंने पैसों के पेड़ में की है, जो कि है बेस्ड RSI पे। क्या है RSI, कैसे इसे यूज करना है, क्या कर सकते हैं हम इसे यूज करके, कैसे हमें इंडिकेशन मिलते हैं, वो सब मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले उन लोगों के लिए जिन्हें पैसों के पेड़ के बारे में नहीं पता क्या है वो स्ट्रेटजी, उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में पैसों के पेड़ का पूरा प्लेलिस्ट दे दूंगा, क्योंकि ये एक वीडियो में नहीं कई सारे वीडियोस में कवर हुआ है। तो आप पूरी प्लेलिस्ट देख के पैसों के पेड़ को समझ सकते हैं, और उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि क्या है ये स्ट्रेटजी। तो इस वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि RSI को यूज करके कैसे हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा बेस्ट पॉइंट है जहां पे हमें कॉल्स राइट करने के लिए सबसे सेफ और सबसे अच्छे लेवल्स मिल रहे हैं। तो आइए आपको ट्रेडिंग व्यू में ले चलता हूं और वहां पे एग्जांपल्स के साथ पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूं। ऑलराइट, तो ये ट्रेडिंग व्यू ऐप मैंने खोला हुआ है। RSI का कॉन्सेप्ट मैं आपको थोड़ा बेसिक समझा दूं। RSI क्या होता है, या आप नीचे देखेंगे RSI का इंडिकेटर मैंने लगा रखा है, और ऊपर निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है डेली टाइम फ्रेम का। ठीक है। तो RSI बेसिकली हमें ये बताता है कि कोई स्टॉक मोमेंटम में है और किस डायरेक्शन में उसका मोमेंटम है, और क्या वो ओवर सोल्ड हो चुका है या ओवर बॉट हो चुका है। जब ओवर बॉट हो जाती है कोई चीज, तो लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करते हैं और उसके बाद उसका प्राइस गिरने लगता है। और जब ओवर सोल्ड हो जाए, जब बहुत सारे लोग बेच देते हैं, तो फिर से लोग दोबारा से एक्यूमुलेट करने लगते हैं। और मैं लोग इन द सेंस उन बड़े इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहा हूँ जो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हैं, लाइक बैंक्स हैं, आपके म्यूचुअल फंड्स वाले हैं, वो सब लोग, और HNIs। ये लोग इन लेवल्स को यूजुअली देखते हैं कि ओके, अब ओवर सोल्ड हो चुका है, बहुत सारे लोग निकल चुके हैं, ये सही टाइम है, फिर से घुसते हैं, और वहां से आप देखेंगे प्राइसेस बाउंस बैक होने लगते हैं। मतलब अगर नीचे गिर गया है तो रिवर्सल आने लगता है। उन लेवल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए RSI, जिसका फुल फॉर्म है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। एक RS भी होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ, वो टोटली डिफरेंट है। मैं आज बात कर रहा हूँ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI की। ठीक है। तो ये वाला इंडिकेटर हमें काफी हद तक बहुत अच्छे से बता देता है कि हाँ, यहाँ से बाउंस बैक आने के चांसेस बन रहे हैं। अब 100% तो कोई भी इंडिकेटर नहीं बताता। अगर ऐसा होता तो एक ही स्ट्रैटेजी काफी होती, एक ही इंडिकेटर काफी होता और वहां से हम खूब पैसा बनाते। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो मैंने अभी तक अपनी रिसर्च में, अपनी स्टडी में देखा है, RSI काफी इफेक्टिवली हमें बता पाता है, प्रोवाइडेड हमने वो रिसर्च ठीक से करी हो, और वो पैरामीटर्स हम जानते हो कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो उसी का एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। इस साल का एग्जांपल ले लेते हैं 2022 का। तो नीचे RSI है, अगर आपको अपने में RSI प्लॉट करना है, अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज करते हैं, तो इंडिकेटर्स में आप जाएंगे और वहां पे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स सर्च करेंगे, जिसके आगे किसी का नाम नहीं है, क्योंकि ये ट्रेडिंग व्यू का खुद का इंडिकेटर है इसलिए नाम नहीं है। वो वाला आप ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद मैं जो यूज कर रहा हूँ, जिसपे मैंने स्टडी की है, वो है RSI 14, यानी कि ये पिछले 14 कैंडल्स का मूवमेंट चेक करता है। और मैं डेली कैंडल्स पे करता हूँ, यानी पिछले 14 ट्रेडिंग डेज का ये चेक करता है कि कैसा परफॉर्मेंस है, क्या स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है, क्या स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, और उसके हिसाब से यहाँ पे प्लॉटिंग करके हमें देता है। तो यहाँ पे जैसे ही आप इंडिकेटर लगाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, कुछ छोटी मोटी सेटिंग्स आप चेंज कर सकते हैं, ताकि जिस तरह मैंने सेटअप किया, जो मेरी स्टडी है उसके हिसाब से हो जाए। तो ये जो है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं यहाँ से। तो ये सेटिंग करनी है आपको, बेसिकली RSI अपर बैंड 65 पे रखना है, RSI मिडिल बैंड 50, और RSI लोअर बैंड 35। ये क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ क्या लेवल्स है ये 65, 50 और 35। बाकी की सेटिंग्स कलर वाली उनको चेंज करने की जरूरत नहीं, जो जो मैंने टिक रखे हैं वो आप टिक रख सकते हैं, बाकी अनटिक कर सकते हैं। ठीक है। एक बार ये आपने प्लॉट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, 14 डेज का। हाँ, एक और चीज यहाँ पे, ये बाय डिफॉल्ट 14 डेज का ही होता है, लेकिन आप इनपुट्स में जाके RSI की लेंथ भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो 14 डेज के हिसाब से मेरी स्टडी है। ठीक है। ओके, तो ये प्लॉट कर दिया। 2022 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जैसा कि हमें दिख रहा है। RSI कहाँ पे है? अब यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन ऊपर वाली है वो है 65 का लेवल, और ये जो नीचे वाली है वो है 35 का लेवल। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, जैसे ही ये 65 के लेवल के ऊपर जाता है, जब मैं माउस अपना हवर करूंगा, यहाँ पे वैल्यू आपको दिखेगी। ठीक है। मैं जैसे हटाता हूँ वो वैल्यू हट जाती है, इसलिए मैं माउस जब रखूंगा वहां वैल्यू देखिए, ये 65.47 पे चला गया है वैल्यू, यानी 65 को क्रॉस कर गया। उससे एक दिन पहले ये 63.25 था। जैसे ही 65 के ऊपर जाता है, अभी मैं ये कॉल साइड के लिए बता रहा हूँ, यानी कि ये ओवर बॉट जोन में जा रहा है, ज्यादा लोगों ने बाय कर लिया है एज पर दिस इंडिकेटर।
यहाँ पे 65 जाते ही इस दिन 65 हुआ। इसके बाद जब आपको एक रेड कैंडल दिखाई दे, जैसे कि यहाँ पे हुआ, और यहाँ से आप 5% ऊपर, यहाँ से इस लेवल से अगर कोई कॉल राइट करते हैं तो उसके चांसेस आउट ऑफ द मनी एक्सपायर होने के बहुत हाई है। ये आप स्टडी अपने आप खुद कर सकते हैं, इंडिकेटर लगा के और देख के। अभी हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ लगाया होता, अगर यहाँ सेल किया होता एक कॉल, यहाँ से ये कितना ऊपर तक गया, 3% ऊपर गया, और उसके बाद रिवर्सल आ गया। ठीक है, और एक्सपायरी तक ये 5% के लेवल तक नहीं गया, यानी कि मैं एक सेफ कॉल राइट कर पाता। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये नेकेड ट्रेडिंग के लिए कभी नहीं करना है। मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक पूरा लॉट है, लेकिन वो लॉट अभी ब्रेक इवन उसका बहुत दूर है, लेकिन आप कॉल राइट करना चाहते हैं ताकि आप कुछ प्रॉफिट्स कमा सकें जब आप वेट कर रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट तक आने का। उस सिनेरियो में आप इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि इन केस वो आपका इन द मनी चला भी जाता है तो कुछ पीकेपी यूनिट्स बेच कर आप अपना लॉस वहां से कवर कर सकते हैं, और फिर पीकेपी यूनिट्स को रिवाइव करने के लिए अपनी सिप्स को बढ़ा सकते हैं, वो सब कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने स्टडी करी, मैंने पिछले 5 साल का डेटा लिया था, अपनी एक गूगल शीट बनाई है मैंने। उसमें 5 साल के डेटा में मैंने जब ये क्राइटेरिया लगाया कि जैसे ही ये 65 के लेवल से ऊपर जाए तो हम 6% दूर की कॉल राइट कर दें। सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ जब वो कॉल इन द मनी एक्सपायर हुई 5 साल में। तो इसलिए मेरे को इस पे इतना भरोसा है, जो कि मेरी स्टडी में देखा, और आप यहाँ चार्ट्स में भी देखेंगे, उससे भी कीजिएगा ऐसे। यहाँ पे हमने राइट किया, ठीक है, और ये 3% के बाद नीचे आ गया, उसके ऊपर गया नहीं। तो ये हो गया RSI 65 ऊपर जाने पर। तो यानी कि ऊपर का लेवल 65 के ऊपर आपको रखना है। सबसे पहला क्राइटेरिया है 65 के ऊपर जाना चाहिए, उसके बाद एक ऐसे कैंडल आनी चाहिए, यानी कि क्लोजिंग उससे नीचे आनी चाहिए। तभी कई बार क्या होगा, 65 के ऊपर भी जाएगा वो। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा ही आगे देख लेते हैं, जैसे 65 यहाँ ऊपर गया, उसने क्रॉस किया, आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे वैल्यू 65.74, लेकिन उसके बाद रेड कैंडल ना आके ऊपर ग्रीन कैंडल आई, फिर भी ग्रीन ग्रीन ग्रीन। तो जहां रेड कैंडल आए उसके बाद वहीं हमें कॉल राइट करनी है। जब तक ग्रीन आ रही है यानी वो ऊपर भाग रहा है। ऐसा नहीं है कि 65 के बाद वो पलट जाता है, कई बार वो यहाँ पे देखेंगे आप 80 के लेवल से 85 के लेवल पे भी चला गया है, लगातार भाग रहा है। तो इस यहाँ पे अगर हम इस 28 जुलाई का एग्जाम्पल देखेंगे तो 26 जुलाई को 59.46 था RSI, और 28 जुलाई को वो 65 के ऊपर गया। अगर हमने यहाँ पे कॉल राइट कर दी होती, क्योंकि इसके पास ये ग्रीन कैंडल आई, इसके बाद रेड कैंडल नहीं आई, अभी ऊपर ही जा रहा है, तो यहाँ पे राइट नहीं करना है, हमें वेट करना है कि रेड कैंडल कब आए। ठीक है, यहाँ ग्रीन जा रहा है, यहाँ ग्रीन ग्रीन ग्रीन, और यहाँ पे आके रेड कैंडल आई है जिसकी क्लोजिंग पिछली क्लोजिंग से नीचे होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपने राइट किया होता, अब देखिए यहाँ से ये 4.14 के लेवल तक गया, हाई प्राइस, क्लोजिंग प्राइस तो और भी नीचे है। तो वो 5% का लेवल, और आप 6%, टू बी ऑन अ सेफ साइड 6% रखेंगे, तो भी आपका इन द मनी होने के चांसेस बहुत कम है। जैसा मैंने बताया, मेरी स्टडी में सिर्फ 2 ही बार ऐसा हुआ था। तो ये हो गया RSI को कैसे आप यूज कर सकते हैं। तो सिनेरियो क्या क्या है, कब यूज करना है। अगर आपके पास ब्रेक इवन उस प्राइस से ऊपर ही है, फॉर एग्जाम्पल आपका ब्रेक इवन है 17,800, और यहाँ पे आपको दिखता है RSI ऊपर गया और रेड कैंडल आ गया, यहाँ पे आप 17,800 से जस्ट 100 पॉइंट ऊपर की कॉल भी राइट कर देंगे, तो वो 100, वो पहली बात तो RSI आपको बता रहा है कि हाँ रिवर्सल आने के चांसेस दिख रहे हैं, प्लस आपके ETF के यूनिट्स आपके लॉस को कवर करने वाले। इन केस अगर वो भागता ही रहा लगातार, निफ्टी में ऐसा कोई रुकने के दिख नहीं रहे आसार, और रुका नहीं और वो भागता रहा, तो भी आप कवर्ड रहेंगे। ये तो पहला सिनेरियो हो गया, वहां तो कवर्ड कॉल है, वहां तो लॉस होने के चांसेस कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर आपका ऐसा सिनेरियो कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट कहीं 18,300 या 400 पे है, और यहाँ पे आपको दिखता है, तो आप 18,400 जो भी आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, उससे जस्ट थोड़ा सा 50 पॉइंट या 100 पॉइंट ऊपर का कॉल राइट कर सकते हैं, और उसका प्रीमियम आसानी से खा सकते हैं। मतलब जो डिके होगा उसका प्रीमियम वो आपका हो जाएगा, और प्रोबेबिलिटी गोइंग इन द मनी विल बी वेरी वेरी लेस। तो फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ 28 जुलाई को आपने देखा कि RSI क्रॉस हो गया है, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लेना है, ठीक है, 65 के ऊपर चला गया। अगले दिन आपने क्लोजिंग के आसपास चेक करा, अभी भी ऊपर ही है, कोई एक्शन नहीं लेना है। फिर अगले दिन आप चेक करते गए हर दिन, जिस भी दिन आपको क्लोज उसके नीचे आते हुए दिखा रेड कैंडल के साथ। रेड कैंडल इसलिए क्योंकि रेड कैंडल हमें सबसे पहले ये दर्शाता है कि थोड़ी कमजोरी आ रही है इसके मूवमेंट में, और सेकेंडली उससे नीचे क्लोजिंग हो गई है पिछले दिन के, जो भी क्लोजिंग थी उससे नीचे, तो वो एक रिवर्सल का एक और साइन है। इसलिए रेड कैंडल का वेट करना जरूरी है, क्योंकि 65 क्रॉस होते ही हमने यहाँ राइट किया होता, देखिए ये आराम से यहाँ पे 6% का लेवल तो छू ही के ही आ गया, और कई कई केसेस में तो 8-9% का लेवल भी छू लेता है।
इसलिए रेड कैंडल का वेट करेंगे। और रेड कैंडल आप डे एंड पे चेक कीजिए 3:10 के बाद कि क्या कैंडल बन रहा है। अगर वो रेड कैंडल है और उसकी क्लोजिंग पिछली डे की क्लोजिंग से नीचे है तो आप अपनी पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगेन मैं रिमाइंड करा दूं, कोई भी चीज 100% नहीं है, लेकिन हम प्रोबेबिलिटी पे खेलते हैं, कहाँ प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी हमारे फेवर में आने की। तो यही चीज आप कल से ही मत स्टार्ट करना, थोड़ा स्टडी करना इसको। जैसे मैंने कहा, मैंने पूरी स्टडी करी, 1 महीना 1.5 महीना मैंने गूगल शीट बनाने में, उसे स्टडी करने में, थोड़े इधर उधर वीडियोस देखने में पूरा लगाया। उसके बाद ही मैंने ये स्टार्ट किया, जब मुझे अपना कन्विक्शन आ गया, हाँ भाई यहाँ पे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। अपना भी आप खुद चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही स्टार्ट कीजिएगा, थोड़ा टेस्टिंग यहाँ चार्ट्स पे वगैरह करके देखिएगा। इसमें मिनिमम 2 वीक्स, जैसे एक्सपायरी में अगर 2 वीक्स बचे हैं तो आप अगले महीने की एक्सपायरी ले सकते हैं। लेकिन अगर 3 वीक्स या 4 वीक्स बचे हैं तो आप सेम मंथ की एक्सपायरी के लिए ही कीजिए, क्योंकि ये RSI 14 डेज का है। तो ये 14 डेज के हिसाब से आपको बता रहा है। तो आप अगर इसे लॉन्ग पीरियड में टेस्ट करेंगे या फिर लॉन्ग पीरियड के लिए एक्सपायरी ले लेंगे, वो रिजल्ट आपके रिलायबल नहीं होंगे। ये आपको शॉर्ट टर्म का वो बता रहा है कि शॉर्ट टर्म में क्या होने वाला है। तो 90 डेज नो, मैक्सिमम 45 डेज। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये RSI की एनहेंसमेंट, ये स्टडी आपको पसंद आई होगी और इसे यूज करके आप अपने पैसों के पेड़ में चार चांद लगा पाएंगे। तो एक और वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा RSI पे, जिसमें मैं पुट्स कैसे राइट करने हैं, कौन से लेवल्स हैं पुट्स के लिए, उस पर चर्चा करूंगा। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। थैंक यू दोस्तों।